गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जा रहे हैं हम जिम कॉर्बेट। आज नहीं, आज शाम को। अभी तो ऑफिस के लिए निकला हूँ, बट हाँ, शाम को जिम कॉर्बेट जा रहे हैं। और एक प्रॉब्लम आ गई है नई थार में। अभी मैं कुछ सामान रख रहा था बूट में इसके, तो जैसे इसका बूट नीचे से ऐसे खुल के फिर ऊपर वाला विंड स्क्रीन मिरर यूँ खुलता है ना, तो विंड स्क्रीन तो पीछे वाला ठीक है, बट जो नीचे वाला बंद किया ना, तो वो ढंग से बंद नहीं हो रहा। मतलब जैसे कभी कभी आधा दरवाजा बंद होता है ना, तो वो अब क्या हो रहा है, जैसे खड्डे में कहीं हल्का सा बम्पी रोड पे गाड़ी जा रही है तो वो दरवाजे की आवाज आ रही है कि ओपन है। या इनफैक्ट जब मैं यहाँ ड्राइविंग सीट पे बैठा और मैंने डोर बंद किया तो वैक्यूम से पीछे से आवाज आई कि अभी भी वो डोर हल्का हल्का उसके अंदर प्ले है। आप ऐसे समझिए कि जैसे आधा दरवाजा बंद होता है, तो लॉक तो हो जाता है टेक्निकली, बट वो मूवमेंट रहती है उसमें। तो रास्ते में महिंद्रा पड़ेगा, दिखाना जरूरी है। अभी मैं गाड़ी रोक के आपको वो भी दिखा दूंगा कि क्या हुई है ये बसूड़ी, और फिर इसको दिखा लेते हैं, क्योंकि आज रात को निकलेंगे जिम कॉर्बेट के लिए। ठीक है, ये ना बहुत रगड़ गाड़ी है, मतलब रगड़ क्या, रॉ गाड़ी कह लो इसमें। और कुछ भी इसमें ऐसी छोटी छोटी चीजें आती है ना थार में, तो महिंद्रा का एक ही जवाब होता है, सर ये बहुत रॉ गाड़ी है, इससे आप फीचर्स नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। लेकिन ये तो फीचर नहीं है यार, ये तो बेसिक्स है। जैसे मैंने फीचर की बात क्यों बोली, इसमें ना 60 लीटर का 60 लीटर्स का फ्यूल टैंक है, और ये एवरेज देती है 10 के आसपास। तो टेक्निकली इसको 600 किलोमीटर चलना चाहिए एक टैंक में। बट जब ये टैंक फुल कराएंगे ना, तो इसकी जो रेंज कंपोनेंट होता है ना, रेंज दिखाती है 900 प्लस, 950 960 ऐसे तक दिखा देती है। मतलब 900 तो है ही है मिनिमम। ठीक है, और चलेगी वही 550 600 के बीच में। 570 चली जाएगी, 575 चली जाएगी, 600 तक भी चली जाएगी, बट उससे ऊपर नहीं। तो ये इतना बेसिक थका हुआ सिस्टम क्यों लगाया यार महिंद्रा? मतलब 2014 में मेरे पास XUV 500 होती थी, उसका भी फ्यूल रेंज इतनी एक्यूरेट होती थी कि अगर वो 5 किलोमीटर की दिखा रही है तो वो 5 के बाद ही बंद होती थी। मतलब उस पर आप रिलाई कर सकते थे कि यार अगर कहीं वैसी जगह पे चले गए, जहाँ पे आप ट्रैवल कर रहे हो और किसी रीजंस की वजह से पेट्रोल कम है, फ्यूल कम है, डीजल, और आप रिलाई कर रहे हो उस पर, तो आप एटलीस्ट आप एक कंफर्ट जोन में हो। यहाँ तो साला समझ नहीं आता कि कितना करना चाहिए। तो मैं चलाता हूँ तो मुझे पता है कि 600 चलेगी। अगर कोई मेरा अभी ट्रिप मीटर 0 कर दे ए वाला, और मैं अंदाजा ही लगाता रहूंगा कि और कितनी चलेगी, पता ही नहीं, बिकॉज हम ट्रिप मीटर ही देख के आइडिया लगाते हैं कि इतनी और चलेगी। उसके उस नीडल से कुछ लेना देना ही नहीं है, रेंज से कुछ लेना देना नहीं है। रेंज तो साला पागल बनाने के लिए रखी हुई है इस गाड़ी में। एनीहाउ, ठीक है, बस इसका रौला अच्छा है, गाड़ी का कंफर्ट है, सब कुछ है। दो लोगों के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है। रेंज पे बिल्कुल रिलाई मत करना। और ये छोटी छोटी चीजें आती रहती हैं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ आती रहती है। अभी कुछ दिन पहले की बात बताता हूँ। बहुत ठंडी है ना आजकल दिल्ली में, जैसे 5-6 डिग्री तक टेम्परेचर हो रहा है। तो अर्ली मॉर्निंग तो नहीं था, 9-10 बज रहे थे, और रात भर की गाड़ी खड़ी हुई थी, ठंडी थी। तो जब सुबह स्टार्ट करी, तो उसके बाद जब हॉर्न मारा ना, तो हॉर्न के साथ ना कर की कोई आवाज आने लग पड़ी गाड़ी के अंदर केबिन में। मतलब जैसे मैं हॉर्न मार रहा हूँ तो साथ साथ कर की आवाज आ रही है, और हॉर्न छोड़ने पे वो बंद हो रही है आवाज। तो मुझे समझ में आया कि कोई वायर टच हो रही है, कहीं ना कहीं लूज हो रही है। चलो कोई बात नहीं। जब गाड़ी गर्म हो गई, 4-5-10 किलोमीटर चल गई, तो उसके बाद वो आवाज चली गई। मुझे लगा चलो भाई अपने आप ठीक हो गया होगा, कुछ टेम्परेरी होगा। भाई ये रोज का हो गया है अब ये रोज का हो गया लिटरली। ठंडी गाड़ी में कर की आवाज आती है, और जब वार्म अप हो जाती है तो चली जाती है। तो भाई ऐसी कौन सी वायर है या ऐसी कौन सा सिस्टम है जो ठंडा होने पे अलग काम कर रहा है और गर्म होने पे अलग काम कर रहा है? इट इज नॉट एन इंजन, इट इज अ मैकेनिकल पार्ट, इट इज अ हॉर्न जो कि सीधे सीधे बैटरी से कनेक्टेड है, ऑल्टरनेटर पे भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, दिखाता हूँ आपको आगे गाड़ी होती हुई दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो। ये आपने बंद किया, ये बंद नहीं हुआ है। ये मतलब अगर आप ऐसे देखोगे, ये जा रही है अंदर, हिल रही है। ये जैसे आधी डिक्की नहीं बंद होती, क्या इसकी सेटिंग वेटिंग हिल जाती है क्या? ऐसा क्यों दिया है महिंद्रा ने? मतलब 2 सर्विस में 3 बार करवा चुका।
हो गया। ये आवाज़ जो आती है ना बंद हो गई थी आनी, टक। थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं उससे? फिर लूज हो जाएगी रास्ते में, फिर इसकी स्टेपनी में कोई दिक्कत तो नहीं ना ज़्यादा? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ये हमारे अंकुश भाई हैं, इनको देख लो। कॉन्सेप्ट महिंद्रा में कुछ काम हो, इनसे हो जाएगा हमारा काम। ठीक है भैया। तो जैसे आपने देखा अब ये डिफरेंस आ गया है, मतलब ये अंदर हो गई है। ठीक है। और कितनी देर का काम था? हार्डली 2 मिनट। बट 2 मिनट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ तक आना। और बट 2 मिनट से ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पे आना, क्योंकि कैसे बताऊँ मैं, पार्किंग इज़ अ चैलेंज। इतनी गलियों में है ये वाला महिंद्रा, और महिंद्रा की सारी गाड़ियाँ ऐसी इतनी बड़ी बड़ी हैं। मैं एक बार ना रिवर्स करके एक बार वापस कनेक्ट करता हूँ जी। तो मैं बता रहा था इन्होंने क्या किया, अभी आपने देख लिया होगा। एक क्लिप था जो कि लैच सा था, हर डोर में भी होता है, बूट में भी दिख रहा था, और सिर्फ उसको लूज किया, उसको थोड़ा सा हिलाया अपनी जगह से और वापस टाइट कर दिया। सो बेसिकली वो डिस्प्लेस हो रखा था। ठीक है। हॉर्न में नहीं चेक करवा पाया, क्योंकि हॉर्न मैंने आपको बताया था 5-7 किलोमीटर के बाद जब गाड़ी गर्म हो जाती है तो वो प्रॉब्लम नहीं आती। अभी क्लियर है बिल्कुल। तो वो रीज़न ये है कि जो गाड़ी का पीछे का स्टेपनी का जो टायर है वो बहुत हैवी है, टायर का वेट है पुश करने पे, और जब मतलब बूट हम बंद करते हैं तो वो इम्पैक्ट पड़ के वो लैच है वो हल्का सा हिल जाता है। हो गया ठीक, फैंटास्टिक। महिंद्रा बहुत अच्छी गाड़ी बनाई है, लेकिन ऐसे बनाई है कि बस आदमी आता रहे, बार बार मिलना जुलना लगा रहे महिंद्रा का और कस्टमर्स का, क्या आते रहो। पैसे नहीं लेते, कोई चार्जेस नहीं है, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी ऐसा नहीं है कि वारंटी में है इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, वारंटी के बाहर होती तब भी इसके कोई चार्जेस नहीं बनते आई थिंक, क्योंकि इतना नेग्लिजिबल सा काम था। बट हाँ, उसका एक डिफरेंट स्क्रू है, उसके एक अलग सा वो था जो आप घर में भी नहीं कर सकते खुद, तो आना तो पड़ेगा ही। तो महिंद्रा चलो, कहीं ना कहीं ये भी समझ में आ रहा है कि तुम कस्टमर से प्यार मोहब्बत बनाए रखने के लिए बुलाते रहो कस्टमर को, कि चलो आज महीना 2 महीना हो गए, एक बार आ जाओ, मिल जाओ, खेल जाओ। ठीक है। अदरवाइज बहुत बढ़िया गाड़ी है भाई, और कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच, मेंटेनेंस कोई हेवी नहीं है एज सच, सिर्फ एक फ्यूल है। और वो थिंग आई थिंक सभी गाड़ियों की आजकल सेम और लेस सेम एवरेज, अगर एसयूवी कंपेयर करोगे तो 10 से ऊपर किसी की एवरेज नहीं होती है। और सर्विसिंग कॉस्ट को इतनी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है भी नहीं। बाकी टायर वायर थोड़े बड़े हैं, तो जब रिप्लेसमेंट का टाइम आएगा तो पता लगेगा, पर ठीक है, उसका फन भी है। चलो अब शाम को मिलते हैं, अभी फ़िलहाल ऑफिस जा रहा हूँ, और शाम को मिलते हैं। शाम को पैकिंग करेंगे और फिर रात को निकलेंगे। ठीक है, जिम कॉर्बेट के लिए। जस्ट आई होप कि थोड़ा फॉग वॉग कम हुआ, आज 3 दिन को यूज़ करके आते हैं। ठीक है जी, चलो बाय बाय।